बकरी की खाल और मूड़गुड़ी के सहारे जी रहा नरसिम्हा बगावती होता जा रहा है। इस बात से परेशान होकर शेर बहादुर नरसिम्हा को लेकर पुरोहित और सोखा के पास जाता है। और अब आगे वे नरसिम्हा को लेकर पुरोहित और सोखा के पास गए। पुरोहित को बेटे की कुंडली दिखाई और सोखा को बेटे के लक्षण बताए। पंडित ने कहा, शेर बहादुर, तुम्हारा बेटा नगरवासियों के भय को चरम पर ले जाकर भय मुक्त करेगा, फिर अभय देगा। सोखा ने कहा, राजा इसके दर्शन को आएंगे, लेकिन राजा का हाथी इसके नजदीक नहीं जाएगा। पंडित ने कहा, इसके कारण मेला होगा, लेकिन ये अकेला होगा। सोखा ने कहा, लोग इससे दूर जाने के लिए इसके पास आएंगे। पंडित ने कहा, इसका प्रताप उस काल जागेगा जब सूरज की रोशनी नहीं रहेगी, जब चांद की रोशनी नहीं होगी, जब रोशनी चांदनी होगी। सोखा ने कहा, जब ये आदमियों में आदमी ना रहेगा, जानवरों में जानवर ना रहेगा, जब आदमी जानवर होगा। पंडित ने कहा, जब किसी की देह नहीं होगी, जब सबकी देह भाव होगी, तब नरसिम्हा का प्रभाव जागेगा। जब तक नरसिम्हा रहेगा, तब तक सिर्फ नरसिम्हा रहेगा। गरीब शेर बहादुर ने सोचा, पंडित सोखा लंतरानी हाँक रहे हैं, भला कलाकार के परिवार में कभी ऐसा दिन आता है। नरसिम्हा के 18 बरस के होते ही उसने गरीब घर की पढ़ी लिखी दमयंती से उसका विवाह कर दिया। पंचपेड़वा गांव में मुझसे कथा सुनती जनता शांत थी। इस भीड़ में बहुतेरे ऐसे थे जो अलग अलग गांव में ये कथा पहले भी सुन चुके थे। वे जान रहे थे कि अब कथा में यहाँ से खतरनाक मोड़ है। वे सावधान हो गए। मैं आगे बढ़ा। जय नरसिम्हा, जय हो शक्ति, सब बोले भर के हुंकार कहने के साथ ही मैं अपने को तैयार करने लगा। मेरी माँ जानती है कि मैं नरसिम्हा से चिढ़ता था, किंतु कथा को जीवंत करने के लिए मुझे अपने आप में नरसिम्हा को उतारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैंने मुट्ठी बांधी, जटा, पूंछ, दाढ़ी झटकारी और आगे बढ़ा। मूड़ी गोड़ी पीने वाला, बोला चौड़ा सीना तानू, किसकी पत्री लिखी ब्रह्म ने, कौन बने धरती सुल्तानू। मैं नरसिम्हा, नहीं नचनिया नहीं जानवर, पितू ले जान। मेरी पत्री लिखी ब्रह्म ने, मैं कल का पृथ्वी का सुल्तान। जनता को नरसिम्हा के अवतरित होने की प्रतीक्षा थी। जय नरसिम्हा, जय हो शक्ति। नरसिम्हा को पुकारती हुई हजारों की भीड़ पर गर्मी चढ़ने लगी। मुझे सांस लेने का अवसर मिल गया था। मैंने अपनी आवाज में नाटकीयता भरी और आगे बढ़ा। शेर बहादुर ने बाघ की पूंछ बनाने के लिए मूंज की रस्सी बटी थी। उसे फटकारते हुए शेर बहादुर ने कहा कि लोग उसके परिवार को मैया की सवारी समझते हैं। नरसिम्हा यदि बाघा नाच दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसके कारण उसकी खानदानी कला और जनता की श्रद्धा पर आंच आई तो वो इसी जेवर से फांसी लगा लेगा। आगे की घटना बताने के लिए मैं झुक गया, होठों से थोड़ी दूरी पर उंगली रखी और फुसफुसाते हुए कहा, नरसिम्हा चुप था। 10 दिशाएं, पोखर, पानी, बाग, बगीचा, घास, गलीचा, फसल, परेवा, माता पिता और देवी पुरखे सब ही चुप थे। मेरी ठहरी हुई आवाज सुनने के लिए जनता चुप थी। सिर्फ दिल बोल रहा था, धक 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 धक। उस पर मेरी सांसों की आवाज। नरसिम्हा को नहलाया गया। बाघा का बाना बनाने के लिए उस घर में कोई सामान न था। नरसिम्हा की माँ यहाँ वहाँ उगी कच्ची हल्दी उखाड़ लाई थी, जिसे पीसकर
नरसिम्हा के बदन पर मल दिया गया था। बकरे की खाल को मूंज की रस्सी से कमर में बांधा गया। बकरे की पूंछ के बाल पेड़ों के लासा से ठोड़ी और माथे पर चिपकाए गए। देवी मैया को प्रणाम करने के बाद पिता ने ढोलक संभाली। पठारी टीले पर अपने बेटे के आगे खड़े होकर मुनादी की, हे बिरजापुर में दूर दूर से आए मेला दिखनहारो, 9 साल बाद ये बाघा नाच आपके सामने मेरा बेटा नरसिम्हा पेश करेगा। ये असल बाघ है। मूड़ी गोड़ी पिलाकर मैंने इसे इसी घड़ी के लिए तैयार किया है। देखिए देखिए देवी की सवारी बाघा पे। बाघा ने 100 हाथियों के बल वाले महिषासुर को कैसे पछाड़ा, चित्त पटका, छाती पर पांव रखा, तब देवी ने उसका वध किया। आइए आइए देखिए बाघा नाच, आइए। पिछले वर्षों में एक ही तरह का नाच देखकर उबे हुए लोगों को उत्सुकता हुई। ये तो नए तरह का नई वेशभूषा में रोमांचक नृत्य लगता है। पठारी टीले की दिशा में पांव मुड़ने लगे। अपने पिता की मुनादी सुनता नरसिम्हा सोच रहा था, उसकी पत्री में राजा बनना लिखा है, फिर भी वो कभी राजा नहीं बन सकता, कभी नहीं। वो धनहीन है, छोटी जात है, तिरस्कृत है, उसे जानवर का रूप धरने से नफरत है, नाचने से घृणा है। अब उसे जीवन भर बाघ नाच दिखाना है। विवशता से उपजी क्रोध ने, अपमान से उभरी चोट ने, सांस घुटते सपनों की रगड़ती एड़ियों ने नरसिम्हा के दिमाग में जहरीले रसायनों का घोल तैयार किया। वो प्रतिहिंसक और बेलगाम क्रोधी बन गया। नरसिम्हा अपने फेफड़ों में हवा भरते हुए बड़बड़ा रहा था। उसके पिता कहते हैं वो इंसान नहीं है, बाघ है, बाघ, राक्षस महिषासुर का वध करने वाला बाघ। तो वो अपने तौर पर अपने परिवार के साथ हुए अन्याय को पहले खत्म करेगा। मैं राजा हूं, इंसानों की बस्ती का नहीं, जंगल का राजा। तो ये दुनिया जंगल है। मैं बाघ हूँ, ये मानुस हैं, मेरे आहार हैं बकरियां, मूड़ी गोड़ी खाल। आज नरसिम्हा इन्हें मृत्यु दिखाएगा। आज नरसिम्हा इन्हें मृत्यु दिखाएगा। नरसिम्हा जानवर की खाल में उन्मादी इंसान बन चुका था। इंसान के खाल में उन्मादी जानवर बन चुका था। हम फट हा हम दच सुनकर बाघा दम फटकार, छोड़ पुतरियां नाच मुड़ गई, भीड़ इधर करती चीत्कार। नरसिम्हा कहता था, सुन लो, मृत्यु नृत्य मैं करता हूँ, मेरी सीमा में आ जाए जो, जीवन उसका हरता हूँ, चीर कलेजा खा जाऊं। मैं तो नरसिम्हा ठहरा, मानुष के तड़पन का मुझ में स्वाद बसा भीतर गहरा। नरसिम्हा का जिस्म फड़क रहा था। उसकी कटी हुई इच्छाएं उसके अंग से अलग होकर चारों तरफ तड़पती हुई नाच रही थी। उसके बदन पर लीपा गया कच्ची हल्दी का पीला रंग झांवर पड़ चुका था। उसके पसीने पर पांव से उड़ी हुई रेत चिपक गई थी, जो आसमान पर खड़े नरसिम्हा के बदन पर सितारों से चमक जाती थीं। नरसिम्हा दोनों पुट्ठों पर दायां बायां हाथ मारते, दाएं बाएं पैरों को जमीन पर पटकता, जमीन दहल जाती, मुट्ठियां बांधकर दोनों हाथ ऊपर उठाता और दांत दिखाता हुआ दहाड़ता, मैं नरसिम्हा, तुम लोग पापी हिरण्यकश्यप, मैं मैया की सवारी तो तुम लोग महिषासुर, मैं बाघ तो तुम लोग भेड़ बकरी। कहता हुआ वो नीचे गोलाई में ढाल पर खड़ी भीड़ की ओर हाँफता हुआ दौड़ा। भीड़ चीखती हुई भागी। अथाह आनंद मिला।
इतनी बड़ी भीड़ उससे डर कर भागी है। ये सब मान रहे हैं कि मैं इन्हें मार डालूंगा। उसकी प्रतिहिंसा विजय पाकर बलवती हो उठी। उसे अहंकार तुष्ट करने का रास्ता मिला। उसे मजा आने लगा। वो चौपाई की तरह टीले पर चढ़ा, सांस खींची और दोनों हाथ उठाकर बोला, मैं मृत्यु हूं, मैं मौत हूं। कहता हुआ वो अपना बदन और लंबे बाल नोचने लगा। बकरी की खाल, दाढ़ी, पूंछ उसके बदन से अलग हो गए। हल्दी के पीलेपन और रेत की चमक के साथ वो ऊंचे टीले पर नंगा खड़ा था। लोगों ने देखा ये नरसिम्हा नहीं, पीलापन है, साक्षात भय, प्रकट मृत्यु। नरसिम्हा जब उनकी ओर दौड़ता तब भीड़ को लगता कि जिंदा मृत्यु उन्हें दबोचने आ रही है। लोग तालाब में पत्थर गिरने पर काय की तरह थरथराते हुए फट जाते। मृत्यु को अपने इतने नजदीक देखती हुई भीड़ अति उत्तेजित और रोमांचित थी। जीवित ही दबा दी गई मनोग्रंथियां उभर आई थीं और खुलकर खेल रही थीं। दबा हुआ फोड़ा बह जाने, जबरन रोकी हुई उल्टी हो जाने जैसा आराम मिल रहा था। उनमें इतनी तीव्र उत्तेजना थी कि वे अपने शरीर के चुंबकीय भार से मुक्त होकर हवा की तरह दौड़ रहे थे। जो भय आठों याम उनका पीछा करता है, आज मनुष्य उसका सामना कर रहा था। मृत्यु का भय ही अकेला ऐसा शुद्ध मनोवेग था जो उनके भीतर से संसार की समस्त चिंताएं भुलाने में समर्थ था। उन्हें अपनी दिन रात परेशान करती बुद्धि और चेतना से इस समय छुटकारा था। वे जब भागकर नरसिम्हा की पहुंच से दूर निकल जाते तो उन्हें लगता कि उन्होंने मृत्यु को पछाड़ दिया है। उनकी चेतना लौटती और वे आनंद और विसर्जन की लंबी सांस लेते, एक हाथ से दूसरे हाथ पर ताली मारते। सामूहिक ठहाके अंतरिक्ष में गूंज उठते। मेले के दुकानदार सामान बेचना छोड़कर, पतुरियां नाचना छोड़कर, रक्षक व्यवस्था छोड़कर मृत्यु नाच में शामिल थे। प्रथा के अनुसार उद्घाटन करने आए पूर्व राजा का हाथी नरसिम्हा को शेर मानकर दूर अड़ा खड़ा था। हौदे पर बैठा राजा दूर का दर्शक था। जिन स्त्रियों के छोटे छोटे बच्चे थे वे अपने बच्चे लेकर घर भाग गई थीं। शेर बहादुर घुंघरू बांधे पूरे दम से ढोलक पीट रहा था। कथा कहने वाला मैं सदा से सीधा और लचीला था। मेरे सीधपन और लचीलेपन ने मुझे निराश और विरक्त ही बनाया था। नरसिम्हा के आवेग और जिद्दीपने ने उसे दृढ़ किया था। मेरा ऐसा सोचना ही वो छेद था जिसके रास्ते नरसिम्हा मेरे लाख न चाहने के बावजूद मुझ में प्रवेश कर जाता था। मैं इस समय नरसिम्हा बन चुका था। मैं जमीन पर दोनों पांव टिकाता, आधा खड़ा होता, एक पांव पर लट्टू की तरह घूमकर फिर दोनों हाथ जमीन पर टिका देता। मेरे हाथों से हवा तलवार की तरह कटती हुई साएं साएं कर रही थी। मेरे मुंह से नरसिम्हा चिंघाड़ता। नरसिम्हा कहता, नख से सीना कर दूं मैं दो फाड़, खड़ा खड़ा मैं मौत यहीं पर दूंगा इसी जमीन में गाड़। खड़ खड़ पत्थर गिरते फड़ फड़ फड़क रही है बाईं आंख, टुकड़ा टुकड़ा बंटी दौड़ती भीड़ टुकी फल की फांक। इस बार नरसिम्हा दौड़ा तो उसके पांव किसी से टकराकर ठहर गए। बेतहाशा दौड़ती जनता के बीच वो फंसकर गिरा हुआ एक कमजोर अधीर था। उसके खुले हुए मुख और कान में रेत बजरी भर चुकी थी। नरसिम्हा ने उंगली डालकर रेत बजरी निकाली, उसके मुंह में मुंह डालकर सांस देने लगा। दूर खड़ी भीड़ ये देख रही थी। नरसिम्हा को कुछ समझ में नहीं आया। उसे कंधे पर लाद कर दौड़ा। अरे देखो ये मर गया, ये मर गया। लोगों ने एक दूसरे से कहा। नरसिम्हा ने इसके मुंह में मुंह डालकर उसकी सांस सोख ली। मेले की भीड़ चिड़ियों के झुंड की तरह एक पल में उड़ गई। उसी रात उस इलाके से भी आगे तक ये खबर फैल गई कि नरसिम्हा पर मौत के देवता उतरते हैं। जिसको
उसने छू लिया वो मर गया। जो उससे भागकर बच गया उसने अपनी मौत को टाल दिया। नरसिम्हा अपनी झोपड़ी में सन्निपात के रोगी की तरह बड़बड़ा रहा था। वो मेरे छूने से नहीं मरा, मेरे छूने से नहीं मरा, वो नहीं मरा, वो मेरे छूने से नहीं मरा। पिता ने कहा, इतने लोग एक साथ जो बोलेंगे वही सच माना जाएगा। तुम अब इसे अपने जीते जी झुठला नहीं सकते। इस विश्वास को बढ़ावा देने में उन्हें अपनी रक्षा नजर आती है। ये मामला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है नरसिम्हा। अब तुम्हें वैसे ही नाचना होगा जैसे तुम्हें लोग नचाना चाहते हैं। लेकिन ये सब झूठ है और एक दिन साबित हो जाएगा। तब क्या करोगे तुम? नरसिम्हा ने अपने पिता से पूछा। ऐसा नहीं होगा। जनता की अपनी मानसिक ताकतें और भय ही उनके अपने साथ मृत्यु और जीवन का खेल खेलेंगी। यही खेल, इसके औजार, इसके लिए मैदान, सब कुछ उनका अपना दिल, दिमाग, मन और शरीर होगा। वे लोग ही तुम्हें भी विश्वास दिला देंगे जैसा वे चाहते हैं। पिता ने रात भर नरसिम्हा की पहरेदारी की कि कहीं वो सब छोड़ छाड़ कर भाग ना जाए। अगले दिन उसे खींचकर मेला स्थल ले गया। चारों दिशाओं से उमड़ती आती जनता को देखकर नरसिम्हा का दुख जाता रहा। अपनी झोपड़ी से झांकती दमयंती को न जाने क्यों उस बचपन की याद आने लगी जब उसके खेत को टिड्डी दलों ने घेर लिया था। भीड़ के नारों से आसमान गूंज रहा था। नरसिम्हा का अहंकार खेलने लगा। उसको महसूस हुआ कि वो साक्षात मृत्यु बनता जा रहा है। उस पर कोमलता के निशान मिटने लगे। नसें तनकर त्वचा को फाड़ने लगी। खपच्चियां उभर आई। बदन अपने जोड़ों से आगे की ओर झुक गया। उंगलियां कड़ी होकर भीतर की ओर मुड़ गईं। उसकी आंखों में ऐसे हत्या उभर आई कि छूना तो दूर, उसकी आंखों में देख लेने वाला मर जाए। आज वो अपने मृत्यु नृत्य में और भयानक उठा, क्योंकि भागती हुई भीड़ उस पर सिक्के फेंक रही थी। भीड़ के नारों से आसमान गूंज रहा था। नरसिम्हा का अहंकार खेलने लगा। उसको महसूस हुआ कि वो साक्षात मृत्यु बनता जा रहा है। भीड़ जब नरसिम्हा को सिक्के चलाकर मारती तब उसे ठिठकना पड़ता। इसी बीच उन्हें भागने का अवसर मिलता। नरसिम्हा के माथे से रक्त निकलकर उसकी नाक पर बह रहा था। एक नरसिम्हा के डर ने लोगों को अन्य तरह के भय से मुक्त कर दिया। मेले में बढ़ती भीड़ के कारण बिरजापुर के व्यवसायी मालामाल होने लगे। नरसिम्हा को लेकर लोकगीत बनने लगे। बिरजापुर के लोग एक दूसरे का हाल पूछने के बाद नरसिम्हा के मनगढ़ंत किस्से सुनते। नरसिम्हा के पिता सिक्कों के ढेर पर बैठकर सिक्के गिनते। नरसिम्हा के लिए अलग मंदिर नुमा कई कक्ष का महल बना, जिसमें वो अकेले रहता था। उसने अपनी गर्भवती पत्नी माता पिता को छूना छोड़ दिया। वो दिन रात अपने महल मंदिर के कक्षों में भटकता रहता था। नरसिम्हा के यहाँ बेटा पैदा हुआ। शेर बहादुर ने नरसिम्हा के बेटे को उसके महल मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। नरसिम्हा अपने बेटे को हाथ पांव मारकर किलकारी लेते हुए दूर से देखता रहता। नरसिम्हा की पत्नी दमयंती उसके लिए खाना लेकर आती। नरसिम्हा जब तक खा नहीं लेता वो ऊंची चौखट की सीढ़ियों पर बैठी रहती। बच्चा उसकी गोद में खेलता रहता। नरसिम्हा की आंखों में खाना खाते समय लगातार आंसू झरते रहते। दमयंती के पूछने पर वो बस इतना कहता, मिर्च इतनी क्यों डालती है रे? दमयंती जब थाली उठाने के लिए बढ़ना चाहती, मेरी ओर मत आ, कहता वो नरसिम्हा वो थाली दमयंती की ओर सरका देता। पलटती हुई दमयंती से कहता, कल भी इतनी ही मिर्ची डालना रे। नरसिम्हा का बेटा सिंहासन यही दृश्य देखते हुए बड़ा हो रहा था। उस दिन माँ के पैरों के पीछे छिपे हुए 8 साल के सिंहासन को नरसिम्हा बाघ नहीं गोरिल्ला लग रहा था। वो महल मंदिर की वस्तुएं तोड़ते हुए अम्मा अम्मा की आवाज निकाल रहा था। नरसिम्हा की माँ की मृत्यु हो गई थी। गांव में खबर उड़ी कि बूढ़ी अपने को रोक नहीं पाई
और उसने अपने बेटे नरसिम्हा को छू लिया था। कुछ बड़े बूढ़ों ने शेर बहादुर से पूछा, क्या ये खबर सच है? इस पर शेर बहादुर ने गर्दन झुका ली थी और चुप रहा था। महल मंदिर के पास से गुजरते लोगों के मुंह से नरसिम्हा ने आज दिन भर यही बात सुनी थी। क्या नरसिम्हा ही वो दरिंदा था जिसने अपनी मां को मौत के घाट उतारा था, या कोई और? जानने के लिए देखें कहानी ब्रह्मबाग का नाच एपिसोड 3।